प्यारे छात्रों, आज हम करने जा रहे हैं एमए हिंदी का क्वेश्चन संस्कार उपन्यास के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर: जू आर अनंतमूर्ति ने अपने उपन्यास संस्कार में विशेष, सामान्य, उच्च, अधम सभी प्रकार के पात्रों को स्थान दिया है। इनमें प्राणेशाचार्य सर्वश्रेष्ठ पात्र है। वह कर्मनिष्ठ हैं और उत्तम चरित्र वाले पात्र हैं। उन्हें इस उपन्यास के नायक कहा जा सकता है। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अग्रहार के सबसे अधिक शिक्षित पुरुष। प्राणेशाचार्य अपने ग्राम दुर्गासपुर के ब्राह्मणों के मोहल्ले में सबसे अधिक और कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। इन्होंने काशी जाकर अनुलोम विलोम के विषय में वेदांत पढ़कर आए हुए वेदांत शिरोमणि प्राणेशाचार्य दिग्गज पंडितों के साथ तर्क चर्चा कर चुके थे। दक्षिण की सभी पाठों से प्रशस्त पत्र, जेरी के 15 दुशाले और चांदी के थाल उपहार में प्राप्त किए थे। प्रतिदिन संध्या के समय अग्रहार के सभी ब्राह्मण प्राणेशाचार्य के चबूतरे पर एकत्रित होते थे। धर्म से संबंधित जो भी समस्या होती थी उसका समाधान प्राणेशाचार्य से ही कराया जाता था। नरनप्पा की मृत्यु हो गई थी। उसकी ना कोई संतान थी और ना ही कोई परिवारी था। उसने अपनी रोगग्रस्त पत्नी को घर से निकाल दिया था, जो पागल होकर मर गई। वह ब्राह्मणत्व का त्याग कर चुका था। वह मांस मछली खाने और शराब पीने लगा था। उसने नीच जाति की स्त्री चंद्री को खेल बना लिया था। ऐसे नरनप्पा का दाह संस्कार कौन करे? ये समस्या भी प्राणेशाचार्य के ही समक्ष प्रस्तुत की गई थी, क्योंकि अग्रहार के सभी ब्राह्मण समझते थे कि केवल प्राणेशाचार्य ही ऐसे विद्वान हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। नंबर 2, तर्क संगत बात करने में समक्ष। प्राणेशाचार्य विद्वान और विचारशील तो है ही, उनकी बातें भी तर्क संगत होती हैं। उन्होंने अपनी अक्षमता को कभी छिपाया नहीं। सारे अग्रहार के ब्राह्मणत्व की रक्षा का दायित्व अपने कंधों पर समझते हुए और अपनी ही बात को तोलते हुए प्राणेशाचार्य ने कहा, नरनप्पा सतकुल में जन्मे ब्राह्मण की तरह नहीं रहा। इसमें अग्रहार की अप्रख्याति हुई। ये एक गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर मुझे नहीं सूझ रहा। कारण ये है कि उसके द्वारा ब्राह्मणत्व त्याग देने पर भी ब्राह्मणत्व ने उसे नहीं त्यागा। उसका बहिष्कार नहीं किया गया। शास्त्रों के अनुसार वह बिना बहिष्कृत हुए मरा है, इसलिए वह ब्राह्मण रहकर ही मरा है। देखा जाए तो ब्राह्मण नहीं है। उन्हीं को उसके शव का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। उसके लिए उसके शव को स्पर्श करने को छोड़ देंगे तो हम अपने ब्राह्मणत्व की ही प्रवंचना करेंगे। इतना सब होने पर भी उसका रहन सहन देखकर, उसके बारे में सुनकर आप लोगों को उसका संस्कार करना चाहिए था या नहीं, ये कहने में मुझे अभी संशय हो रहा है। नंबर 3, वचन के निर्वाह हेतु प्रयत्नशील। प्राणेशाचार्य वचन के पक्के हैं। वे जो कह देते हैं उसका निर्वाह करने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। हमेशा से ही ये नरनप्पा प्राणेशाचार्य के सामने समस्या बनकर खड़ा रहा है। प्राणेशाचार्य को भी जिद थी कि देखो, अग्रहार में अंतिम विजय उनके सनातन धर्म और उनकी तपस्या की होती है, जहाँ
नरनप्पा के राक्षसी स्वभाव की। जाने शनि की किस दशा में से वह उस तरह का बन गया था, ये सोचकर वह दुखी हुए। ईश्वर की कृपा से उसका उद्धार हो, ये ही कामना करते हुए सप्ताह में 2 बार वे रात का भोजन त्याग चुके थे। उनके हृदय में उसके लिए पश्चाताप की भावना जहाँ स्नेह का कारण था। उसकी माँ को दिया गया अपना वचन था। तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूँगा, उसे सन्मार्ग पर लाऊंगा। मरणासन बुढ़िया को ये वचन देकर उन्होंने धीरज बंधाया था। नंबर 4, रुग्ण और विकलांग पत्नी का निर्वाह। ये बात नरनप्पा से प्रणेशाचार्य को बहुत ऊपर उठा देती है कि नरनप्पा ने अपनी पत्नी के रुग्ण हो जाने पर उसे घर से निकाल दिया और वे पागल हो गई। प्रणेशाचार्य ने तो विकलांग और रोगिणी भागीरथी से विवाह किया और जीवन भर उसकी सेवा करते रहे। भागीरथी से उन्हें शारीरिक सुख नहीं मिला। ये बात स्वयं भागीरथी ने इस प्रकार स्वीकार की है। कभी कभी भागीरथी कहती, मुझसे बंधकर आपको क्या सुख मिला है? घर में संतान तो होनी ही चाहिए ना। आप एक शादी और कर लीजिए। इसे सुनकर प्रणेशाचार्य ने कहा, मुझ जैसे बूढ़े की शादी, और हंस दिए। प्रणेशाचार्य जी अपने भाग्य को पंचामृत के समान पवित्र मानते थे। अपनी रुग्ण पत्नी के लिए उनका मन करुणा से भर जाता था। अपने भाग्य पर वे मानो इतराते और सोचते थे कि जीवन भर की रोगिणी से बंधकर मेरा जीवन सफल होगा और उसमें परिपक्वता आएगी। नंबर 5, भगवान हनुमान जी के अनन्य भक्त। प्रणेशाचार्य भगवान मारुति के अनन्य भक्त थे। नरनप्पा का दाह संस्कार किया जा सके और कौन करे इस विषय में जब उन्हें धर्मशास्त्र में कोई व्यवस्था नहीं मिली, तो वे इस विषय में हनुमान जी का आदेश लेने गए। हनुमान जी का मंदिर नदी के उस पार था। हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा पर से फूल और तुलसी के सूखे पत्ते हटाए और फिर प्रतिमा को पानी से नहला दिया। 1 घंटे तक मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रतिमा के सामने बैठे रहे। फिर आंखें बंद की और अपने मन के सब संशय भगवान के सामने व्यक्त करने लगे। आपकी स्वीकृति हो तो दाई और का पुष्प प्रसाद मुझे दें, और यदि आप शव संस्कार का निषेध करते हैं तो बाईं ओर का पुष्प। मैं अल्पमति हूँ, आपत धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, आपकी शरण में आया हूँ। मारुति जी की अनुमति के प्रसाद के लिए कातरता से बैठे प्रणेशाचार्य निराश होने लगे। भगवान का निर्णय। दाह संस्कार के लिए शव सड़ने लगा है। हनुमान जी मेरी परीक्षा कब तक लेंगे? जांचना के स्वर में फिर बोले, आपको ना ही करनी हो तो कम से कम बाईं ओर के कर्णफूल का प्रसाद दे दो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भरे प्रेम गीत गाने लगे, किंतु हनुमान जी की किसी बात पर भी ना सीजे। तभी पत्नी को दवाई पिलाने की बात आचार्य जी को याद आई। बैठे बैठे उनकी टांगें सुन्न हो गई थी। वे उठ खड़े हुए, फिर धीमे धीमे कदमों से बाहर निकल आए। नंबर 6, प्रणेशाचार्य जी के चरित्र का काला धब्बा। नरनप्पा ने
जाति की युवती 20 वर्ष की अवस्था वाली चंद्री को अपने घर में डाल लिया था। ये प्रणेशाचार्य जी की दृष्टि में नरनप्पा का बहुत बड़ा अपराध था। उसे चंद्री ने जीवन भर के संयमी प्रणेशाचार्य को अपनी ओर न केवल आकर्षित किया अपितु उन्हें अपने साथ संभोग करने के लिए विवश किया। ये प्रणेशाचार्य पर ऐसा रूप है जो उनके पूर्णिमा के प्रकाश के चरित्र को अमावस के अंधकार में बदल देता है। उसके बाद वे जीवन भर पछताते रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी पत्नी भागीरथी का देहांत हो चुका था। उन्होंने कई बार सोचा कि वे चंद्री के पास कुंद पर जाएं और उसी के साथ रहें। नंबर 7 स्वयं का जीवन। पुट्ट प्रणेशाचार्य को पद्मावती के बाग में ले गया, जहाँ पर महल जैसे मकान में वह रहती थी। वह वास्तव में उच्च श्रेणी की वेश्या थी। पुट्ट ने उनसे पद्मावती के भवन में रात बिताने का आग्रह किया और पद्मावती ने बड़ी श्रद्धा भक्ति दिखाई। इतना होने पर भी वे पद्मावती के भवन में रात को नहीं ठहरे। ये प्रणेशाचार्य के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष है। निष्कर्ष इस प्रकार स्पष्ट है कि चंद्री से संभोग करने के अतिरिक्त प्रणेशाचार्य के चरित्र में कोई दुर्बलता नहीं है। संस्कार उपन्यास की सभी घटनाएं प्रणेशाचार्य के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, इसलिए उन्हें संस्कार उपन्यास के नायक कहा जा सकता है। धन्यवाद।